अंबिया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जो गुनाह से महफूज रह सके। हर एक इंसान से गलती होनी है, हर एक इंसान ने गलती करनी है। असल अल्लाह का यार, असल अल्लाह को पसंद वही शख्स है जो गलती करने के बाद अल्लाह के आगे शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह से माफी मांग ले, और अल्लाह रब्बुल फौरन माफ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल को माफ करने में जरा भी दिक्कत नहीं है। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। अल्लाह पर तौबा उस शख्स के लिए लाजिम हो चुका है। किस शख्स के लिए? जो शख्स गुनाह करता है, गलती में आकर, शैतान के बहकावे में आकर, नफ्स के धोखे में आकर, यतूबूना मिन करीबिन, फिर मरने से पहले, फरिश्ते नजर आने से पहले आके अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह रब्बु इसको माफ कर देता है। कतब रब्बुकुम अला नफ्सी रहमा, तेरे रब ने अपनी जात के लिए रहमत को चुन लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अर्श के ऊपर लिखा हुआ है, इन्न रहमती सबकत अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब है। ऐ इंसान, पूरी जिंदगी गुनाह के अंदर गुजार दे, पूरी जिंदगी कुफर के अंदर गुजार दे। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ा और फरमाने लगे, ऐ मोहम्मद, मैं इतना गुनाहगार शख्स हूं, मेरे पहले इतने गुनाह हैं, क्या तेरा रब मुझे माफ कर देगा? अल्लाह के नबी वहां फरमाने लगे कि ऐ अमर, तूने नहीं सुना कि इस्लाम लाना उससे पहले जितने भी गुनाह थे, इस्लाम लाने के बाद वो सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। मेरे अजीजों, गुनाह तो हर इंसान से होना है सिवाय अंबिया के। अंबिया के बाद हर एक इंसान से गुनाह होना है। असल इंसान, असल मोमिन वही है जो गुनाह के फौरन बाद आके अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से सुलह कर ले। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जिस शख्स से गुनाह हो गया, फिर आके अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह से तौबा किया, अल्लाह को यकीन दिलाया, अल्लाह मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा, फिर नेक आमाल शुरू कर दिए, अल्लाह फरमाते हैं फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह पाक उसके ये गुनाहों का पलड़ा उठा के उसके नेकियों में डाल देता है। ये गुनाह बदल के नेकियों में रख दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तौबा करता है, अल्लाह पाक उसके गुनाह उसके फरिश्तों को भुला देता है। अल्लाह पाक उसके गुनाह उस जमीन के टुकड़े से भुला देता है जिस टुकड़े पे इसने गुनाह किया था, उस जिस्म के टुकड़े को भुला देता है जिस जिस्म के टुकड़े ने वो गुनाह किया था। तो मेरे अजीजों, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से यारी लगाओ। अल्लाह ने हम पर नेमतों की बारिशें की हैं। हमारे फसलों के लिए अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोजी कमाने जाते हैं, अल्लाह ने सूरज को निकाल दिया ताकि इंसान रोजी कमा सके। गर्मी होती है, अल्लाह पाक हवाओं का निजाम चला देते हैं। अगर बारिश की जरूरत होती है, अल्लाह बारिश बरसा देते हैं। फसलों के अंदर, फल के अंदर जायका कैसे पैदा होता है? अल्लाह ने चांद का निजाम पैदा कर दिया। चांद के जरिए अल्लाह पाक चांद की रोशनी के जरिए फलों के अंदर मिठास डाल देते हैं, गल्लों के अंदर जायका डाल देते हैं। मेरे अजीजों, मुत्तकी बनने का मौका है, ये जिंदगी है, पता नहीं कल किसने देखा। ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी हो, ये रमजान हो सकता है हमारी जिंदगी का आखिरी हो। कोई इंसान नहीं ये दावा करे कि मैं एक अगले मिनट तक जिंदा रह सकता हूं, किसी को नहीं पता। हर एक ने जाना है, हर एक ने जाना है। इस बात को आज ही समझ लो कि मौत हमें आनी है, चाहे हम फी बुरूज मुशय्यदा, चाहे हम ऐसे किले के अंदर जो कंक्रीट का बना हुआ हो, जिसके अंदर हवा ना आ सके, जिसके अंदर धूप रोशनी ना आ सके, फिर भी वहां मौत का फरिश्ता पहुंचेगा और हमारी रूह कब्ज करेगा। हम सब ने जाना है अल्लाह के पास, मैंने जाना है, आपने जाना है, पूरी इंसानियत ने जाना है। समझदार वही है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मेरे अजीजों, वक्त बहुत थोड़ा है, आगे जन्नत बहुत बड़ी है। तुम्हें जितनी नेकियां करनी है, जितनी नेकियां करनी है, हर एक नेकी से जन्नत उतनी बड़ी होती जाएगी। जन्नती बैठे होंगे, ऊपर वाले दर्जे का एक जन्नती करवट बदलेगा तो नीचे खुशबू फैल जाएगी, नीचे उसके पसीने की खुशबू की महक उठेगी। नीचे जन्नती पूछेगा फरिश्ते से कि ऊपर वाले बंदे ने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी खुशबू आज नीचे तमाम जन्नतों में फैल गई है? तो फरिश्ता जवाब देगा, सिर्फ इसने तुमसे एक मर्तबा सुभान अल्लाह ज्यादा कहा है, बस एक मर्तबा। मेरे अजीजों, ये एक मेहनत का मैदान है। अल्लाह की जन्नत बहुत वसी है। अल्लाह पाक मुसलमानों को जन्नत में डाल देंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, फिर भी जन्नत की जमीन बाकी रह जाएगी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और मखलूक पैदा करेंगे, उससे जन्नत को भरेंगे। तो जितनी बड़ी जन्नत बना सकते हो बनाओ। जहां हम एक महल बनाने के लिए जिंदगी भर का सरमाया लगा लेते हैं, वहां एक महल बनाने के लिए 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लो, तुम्हारा एक महल बन गया। एक बार सुभान अल्लाह कह दो, तुम्हारे लिए एक दरख्त लगा, ऐसा दरख्त उस दरख्त के नीचे एक शाहसवार 100 साल नीचे दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा। ऐसा दरख्त जिसके फल लटके हुए होंगे, उस फल के अंदर लाखों किस्म का जायका एक फल के अंदर महसूस होगा। अल्लाह ने हूरें बना के रखी हैं, अल्लाह ने वहां शराब की नहरें बहा दी हैं, वहां दूध की नहरें हैं। वो मसलुल जन्नत अल्लती वुइदल मुत्तकून, जन्नत की मिसाल कैसी है जिसका वादा मोमिनून से किया गया है, मुत्तकीन लोगों से किया गया है। वहां पानी मीठा, चश्मे का पानी, दरिया बह रहा होगा, एक नहर नहीं, नहर अरबी में कहते हैं दरिया को, दरियाएं बह रही होंगी। वहां दूध का दरिया जिसका जायका कभी बदलेगा नहीं, लम तगय्यर तामुहु, जिसका जायका नहीं बदलेगा। वहां शराब की नहर, शराब कैसी, वहां पीने वाले को मजा आएगा। यहां वाली शराब नहीं, वला युसद्दऊन अन्हा वला युनजिफून, उस शराब पीने के बाद ना तो सर में दर्द होगा ना वहां चक्कर आएगा। यहां का शराबी गंदे रूढ़ी के अंदर बनने वाला शराब पीता है, इज्जतदार इंसान होता है, शराब पीने के बाद सबसे ज्यादा बेइज्जत हो जाता है। इज्जतदार आदमी दोस्तों में बैठते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, हंस रहे होते हैं, लेकिन शराब पीने के बाद सारी दोस्ती खत्म, एक दूसरे को गालियां दे के उठते हैं। शराबी बंदा मुंह से बदबू आती है, उसी बदबू से अपनी बीवी के साथ आके सोता है, अपने बच्चों को आके चूमता है। ये ऐसी जिंदगी है, ये कोई शराब है जो गंदगी के अंदर बनती हो और गंदगी से बनती हो। लेकिन वहां शराबन तहूरा, पाक शराब पीने के बाद सर नहीं चकराएगा, पीने के बाद बंदा बहकेगा नहीं, पीने के बाद बंदा लोट पोट नहीं होगा, बल्कि जिंदगी को मजा करेगा, अपनी हुरू के साथ बैठ के एंजॉय करेगा, खाने के दस्तरखान लगे होंगे, वहां शराब की नहर है, जब दिल करे शराब पी ली, जब दिल करे दूध पी लिया, जब दिल करे शहद मिन आसली मुसफ़ा, ऐसे शहद जिसको साफ करने की जरूरत नहीं है, पहले से खुद साफ चल रहा है, जितना दिल करे पियो, कभी खत्म नहीं होनी। एक महल बनाना है, भाई इसका डिजाइन मुझे पसंद नहीं है, इसको बदलो, नया डिजाइन बना दो, वहां कोई रुकावट नहीं है। तुम एक दिन में अपने महल के 100 बार डिजाइन बदलो, तुम्हें इजाजत होगी। मेरे अजीजों, ये चंद लम्हे की जिंदगी है, अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह तो माफ करने के लिए बैठा है, अल्लाह ने भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया है। तौबा करो, अत्ताइबु कमन ला ज़ंबा लहू, तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तौबा करेंगे तो अल्लाह जन्नत में डालेंगे। जन्नत किसके लिए बनाई गई है? मुसलमानों के लिए बनाई गई है। तो हमारे लिए लाजिम है हम अल्लाह से दोस्ती लगाएं। सूरह रहमान में अल्लाह क्या फरमाते हैं? फीहिन्ना कासिरा तरफी लम यतमिसहुन्ना इंसन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये कुरान में अल्लाह क्यों फरमा रहे हैं? हमसे क्यों हूरों का तज़किरा कर रहे हैं? ताकि हमारा जज्बा बढ़े, ताकि हम अल्लाह से यारी लगाने वाले बने, अल्लाह से दोस्ती लगाने वाले बने। अल्लाह फरमाते हैं फीहिन्ना कासिरा तरफी लम यतमिसहुन्ना इंसन क़ब्लहुम वला जान, जन्नत के अंदर शर्मीली निगाहों वाली, शर्माने वाली हूरे अल्लाह ने पैदा की हैं, जिसको ना कभी किसी इंसान ने छुआ ना किसी जिन ने छुआ, बिल्कुल अनटच। किसके लिए? जन्नती आदमी के लिए, जिसने अल्लाह से दोस्ती लगाई, जिसने अल्लाह को राजी किया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंसान तुम अल्लाह की कितनी नेमतें झुटलाओगे? बताओ कितनी नेमतें अल्लाह ने की है, और उनका रंग कैसा होगा, वो कैसी होंगी? कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, हीरे मोती चांदी की बनी हुई हैं, ऐसी खूबसूरत हूरें हैं। अगर हम यहां अल्लाह को राजी करेंगे तो हमें वो चीजें मिलेंगी। तो ये जज्बा दिखाना चाहिए, अल्लाह से हमने यारी लगानी चाहिए। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है, 70 मौत से भी ज्यादा मोहब्बत करता है।